प्यार का एहसास भागती। अंत में वह दिन भी आ पहुंचा जिसका वह बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सुनील बिजनेसमैन टूर पर गया हुआ था। दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे। उन्होंने कनॉट प्लेस के कॉफ़ी हाउस में मिलने का समय निश्चित किया। वह शैलेश से अकेले घर में मिलकर कोई भी मौका ऐसा नहीं आने देना चाहती थी कि बाद में उसे आत्मग्लानि हो। उसे लग रहा था कि इतने दिन बाद उसको देखकर कहीं वह भावनाओं में बहकर कोई गलत कदम ना उठा ले, जिसकी उसके संस्कार उसे आज्ञा नहीं देते थे। शैलेश को देखकर उसे लगा ही नहीं कि वह उससे इतने लंबे अंतराल के बाद मिल रही है। वह बिल्कुल नहीं बदला था, बस थोड़ी सी बालों में सफ़ेदी झलक रही थी। आज भी वह उसे बहुत अपना सा लग रहा था। बातों का सिलसिला इतना लंबा चला कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इधर उधर की बातें करते हुए जब शैलेश ने सीमा से कहा कि उसे अपने वैवाहिक जीवन से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, तो उसे अपने आप में पर बहुत गर्व हुआ। अचानक शैलेश को कुछ याद आया। उसने पूछा, अरे हाँ, तुम्हारे गाने के शौक का क्या हाल है? बात बीच में काटते हुए सीमा ने उत्तर दिया, क्या हाल होगा, मुझे समय ही नहीं मिलता। सुनील तो बिजनेस टूर पर रहते हैं और न कहीं उनको इस सब का शौक है। अरे उनको शौक नहीं है तो क्या हुआ, तुम इतनी आश्रित क्यों उन पर? कोशिश और लगन से क्या नहीं हो सकता। बच्चों के स्कूल जाने के बाद समय तो निकाला जा सकता है। सीमा को लगा काश सुनील भी उसको इस तरह प्रोत्साहित करता। उसने तो कभी उसकी आवाज़ की प्रशंसा भी नहीं की। खैर, देर आए दुरुस्त आए। उसने मन ही मन में निश्चय किया कि वह अपनी इस कला को लोगों के सामने उजागर रहेगी। उसको चुप देख कर शैलेश ने कहा, चलो हम दोनों मिलकर एक एल्बम तैयार करते हैं। सहकर्मियों की तरह तो मिल सकते हैं ना, इस विषय पर फ़ोन पर बात करेंगे। सीमा को लगा उसके अकेलेपन की समस्या का हल मिल गया। दिल से वह शैलेश के सामने नतमस्तक हो गई थी। फिर से बिछड़ने का समय आ गया था, लेकिन इस बार शरीर अलग हुए थे। केवल कभी न बिछड़ने वाला एक खूबसूरत एहसास हमेशा के लिए उसके पास रह गया था, जिसने उसकी ज़िंदगी को इंद्रधनुष रंग देकर नई दिशा दे दी थी। इस एहसास के सहारे कि वह इतने सालों बाद भी शैलेश की यादों में बसी है। वह शैलेश का सामी पर समय महसूस करती थी। दूरी अब बेमानी हो गई थी।